हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश कुमार। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि एल्कोहल से रिलेटेड है। मैं एल्कोहल के बारे में जो बेसिक्स नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, तो मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि एल्कोहल को प्रमोट करना। मैं सिर्फ जो साइंस से रिलेटेड नॉलेज है वो मैं आपको देने वाला हूँ कि एल्कोहल का एक्चुअल में काम क्या है। किसी फ्रेंड ने मेरे से पूछा था कि मतलब एल्कोहल जो है हम बॉडी के अंदर लेते हैं तो वो अंदर क्या काम करता है। ठीक है, तो मैं इसी के रिलेटेड में मैं वीडियो लेके आया हूँ कि एल्कोहल जब बॉडी के अंदर जाएगा तो कैसे रिलेट करेगा, कैसे ये काम करेगा बॉडी के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले तो आती है एंट्री। ठीक है, कि जो एक सेल के अंदर जैसे मैं ये मान के चलता हूँ कि जैसे ये डबल लिपिड लेयर मेम्ब्रेन है मेरे पास। ठीक है, लिपिड मेम्ब्रेन है। ठीक है, ये मान ली मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर जो एंट्री होगी वो एल्कोहल की कैसे होगी? ये सेल है मेरे पास एक। ठीक है, जैसे किसी ने भी एल्कोहल का यूज़ किया तो सेल के अंदर एल्कोहल कैसे जाएगी? मैंने पिछले लेक्चर के अंदर बताया था जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो एंटर करता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, ग्लूकोज के लिए क्या है, ट्रांसपोर्टर्स प्रेजेंट है। ठीक है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इवन सीधा डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता सेल के अंदर, लेकिन एल्कोहल जिसको हम बोलते हैं इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल जिसका फॉर्मूला है C2H5OH। ठीक है, ये जो इथेनॉल है या जिसको हम बोल सकते हैं एल्कोहल है, डायरेक्टली एंटर कर जाती है सेल के अंदर। मतलब बहुत बड़ी बात है। डायरेक्टली एंटर करने के बाद जो क्या होगा, जो हम देखते हैं, जैसे देखो कुछ भी मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज है, ग्लूकोज डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकता सेल के अंदर। ऑक्सीजन गैसेज है, एंटर कर देगी डायरेक्टली। कार्बन डाइऑक्साइड है, एंटर कर देगी। लिपिड मॉलिक्यूल है, एंटर कर देंगे, मतलब डायरेक्टली एंटर कर देंगे। क्या अमाइनो एसिड एंटर कर सकते हैं? जो प्रोटीन्स हैं एंटर कर सकते हैं? नहीं, डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते। ठीक है, जो आयंस हैं जैसे सोडियम आयंस है, डायरेक्टली एंटर नहीं कर सकते सेल के अंदर। लेकिन जो एल्कोहल है, एल्कोहल मेरे पास सीधा सेल के अंदर एंटर कर सकती है। ठीक है, तो जैसे ही कोई भी मतलब एल्कोहल का यूज़ करता है तो आपको पता ही होगा कि जो नशा जो है मतलब बॉडी के हर पार्ट में मिलेगा आपको। ठीक है, जैसे मैं एक बता देता हूँ कि जब पिए हुए बंदे को मारे तो उसको दर्द कम होता है, लेकिन जब नशा उतर जाए ना उसको रियलाइज़ होता है कि यार आज मतलब दर्द ज़्यादा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है हर सेल के अंदर एल्कोहल एंटर कर रही है। एल्कोहल एंटर करने का मतलब हर सेल के अंदर नशा है भाई। ठीक है, हर सेल के अंदर नशा है। ठीक है, तो ये तो था एक मतलब एंट्री ऑफ एल्कोहल कि कैसे एंटर करेगा। मैंने ये बताया कि सेल के अंदर सीधा एंटर करेगा। इवन देखो वाटर भी है ना, वाटर मॉलिक्यूल H2O जो सीधा एंटर नहीं कर सकता सेल के अंदर, उसके लिए भी कुछ एक्वापोरिन्स लगे होते हैं। एक्वापोरिन्स जो मतलब सेल को जितनी ज़रूरत होती है वाटर उतना ही एंटर करेगा सेल के अंदर। एक्वापोरिन्स जो वाटर की एंट्री करवाता है सेल के अंदर। लेकिन जो इथेनॉल, जो एल्कोहल है मेरे पास, वो सीधा एंटर कर जाता है। इसकी कोई लिमिटेशंस मतलब लिमिट नहीं है। जितना आप कंज्यूम कर रहे हो, जितना आप ले रहे हो, उतना ही सेल के अंदर चला जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, तो अब आगे हम पढ़ने वाले हैं कि जैसे ही एल्कोहल का ज़्यादा यूज़ करते हैं तो मतलब यूरिन क्यों आता है ज़्यादा। ठीक है, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सबको पता होगा कि एल्कोहल जैसे ही यूज़ करते हैं यूरिन की फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यूरिन की फॉर्मेशन क्यों बढ़ जाती है? सबसे पहले मैं बता दूं एल्कोहल क्या है। एल्कोहल इज़ ए डाईयूरेटिक, वो है डाईयूरेटिक। अब बोलोगे डाईयूरेटिक का मतलब क्या है? डाईयूरेटिक का मतलब यही है कि बॉडी जो है प्रोड्यूस करेगी इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूरिन की मतलब जो है
कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगी। मतलब अल्कोहल क्या है, डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक का मतलब जैसे ही हम मतलब कोई भी अल्कोहल का यूज़ करता है यूरिन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। आज हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि यूरिन ज़्यादा क्यों आता है अल्कोहल यूज़ करने के बाद में। ठीक है, देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और मैं ये भी बात बता देता हूँ कि मैं कोई भी किसी को प्रमोट नहीं कर रहा कि अल्कोहल को कि यूज़ करो, ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है वो सिर्फ मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड का नाम सुना होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो ग्लैंड क्या करती है, एक हार्मोन रिलीज़ करती है। उस हार्मोन का नाम है ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये, ध्यान रखना। ठीक है, डाईयूरेटिक हार्मोन। अल्कोहल मैंने बोला था, अल्कोहल क्या है, डाईयूरेटिक है। डाईयूरेटिक मतलब, डाईयूरेटिक का मतलब मैंने ये बताया था कि बॉडी जो है मतलब यूरिन की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देती है। ठीक है, तो ADH एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, इसका काम क्या है, रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर मतलब वाटर का लॉस नहीं होने देगा। अगर बॉडी के अंदर वाटर का लॉस होगा तो थ्रू यूरिन के थ्रू वाटर बॉडी से बाहर चला जाएगा, मतलब यूरिन ज़्यादा आएगा। ये जो हार्मोन ऐसा है, ये हार्मोन ऐसा है कि वाटर को रीएब्जॉर्ब करता है। मतलब एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन क्या है, यूरिन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है, एक टाइप से हम बोल देते हैं ये। ठीक है, कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ मतलब वाटर को ये लॉस नहीं होने देगा, मतलब जितना लॉस होना है उतना ही होगा, ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन काम करेगा क्या, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिन ही आएगा, लिमिटेड अमाउंट ऑफ यूरिन ही बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। तो अल्कोहल का जैसे ही कोई यूज़ करता है, अल्कोहल क्या करेगा, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, इस पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करेगा, या फिर बोल सकते हैं जो पिट्यूटरी ग्लैंड जैसे ही इफ़ेक्ट होगी, जो फॉर्मेशन है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, उसका फॉर्मेशन कम हो जाएगा बॉडी के अंदर। मतलब अगर पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ दिक्कत आई, कुछ प्रॉब्लम आई, तो फिर क्या करेगा, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कम बनेगा बॉडी के अंदर। जैसे ही एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन कम बनेगा, तो मतलब मैं इस केस की बात कर रहा हूँ जब अल्कोहल मेरे पास प्रेजेंट है। इस केस के अंदर अल्कोहल मेरे पास क्या था, अब्सेंट था। ठीक है, तो ये तो अब्सेंट, अल्कोहल अब्सेंट के अंदर काम कर रहा है। ठीक है, और अब क्या है, अल्कोहल प्रेजेंट है मेरे पास। अल्कोहल प्रेजेंट के अंदर क्या करेगा कि बॉडी के अंदर जैसे ही अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई तो पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करेगा अल्कोहल। अगर पिट्यूटरी ग्लैंड को इफ़ेक्ट करेगा तो ADH की जो अमाउंट है वो क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर हो रहा था। अब ये क्या करेगा, ADH रीएब्जॉर्प्शन मतलब वाटर को रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। वाटर को अगर रीएब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो वो वाटर किसकी फॉर्म के अंदर बाहर आ जाएगा, इन वाटर कम्स आउट फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू यूरिन। ठीक है, तो मतलब यूरिन ज़्यादा आएगा अगर जैसे भी अल्कोहल की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी बॉडी के अंदर तो यूरिन ज़्यादा आएगा। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो ठीक है, अब एक चीज़ और है। ठीक है, ये तो थी एक कि मतलब यूरिन क्यों ज़्यादा आता है। अब किसी का मेरे पास एक ये क्वेश्चन आया था कि अल्कोहल लेने के बाद में कि हेडेक क्यों होता है। अभी ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हेडेक क्यों होगा। अल्कोहल का अगर लेवल बॉडी के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि इंक्रीज़ कर दिया, मतलब कोई भी अल्कोहल ले रहा है तो हेडेक क्यों होता है। हेडेक क्यों होगा, हेडेक क्यों होता है, जब देखो कि मैं ये बता दूं कि जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर
75 to 80% ऑफ वाटर है, 75 to 80% ऑफ वाटर, मतलब अपना ब्रेन 75 से 80% वाटर कंज्यूम करे बैठा है, ठीक है। तो अब जैसे ही अल्कोहल ज़्यादा होती है बॉडी के अंदर, तो ज़्यादा होगी तो मैंने अभी बताया था फॉर्मेशन, मतलब यूरिन बाहर निकलेगा, मतलब वाटर लॉस होगा बॉडी के अंदर। वाटर लॉस होगा तो मतलब बॉडी क्या होगी, उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन मतलब वाटर का लॉस होना बॉडी से अंदर, वाटर लॉस। वाटर लॉस क्यों हो रहा था, क्योंकि जो एडीएच हार्मोन था उसको इफ़ेक्ट करेगा अल्कोहल, ठीक है। तो इस केस के अंदर क्या है, जो ब्रेन के अंदर जो मेरे पास वाटर होना चाहिए था, जो ब्रेन के अंदर वाटर लॉस हो जाता है, H2O लॉस, वाटर लॉस, ठीक है। अगर H2O का मतलब वाटर, अगर बॉडी के अंदर से या ब्रेन के अंदर से वाटर लॉस हो गया तो सेल जो है, सेल का साइज जो है मेरे पास, सेल श्रिंक हो जाएगी, ठीक है। सेल श्रिंक का मतलब कि अगर जैसे देखो ये मेरे पास सेल थी, इस सेल के अंदर पहले वाटर था, ज़्यादा था, ठीक है, ज़्यादा था, तो मतलब इसका साइज़ बड़ा था। लेकिन अगर वाटर सेल से बाहर आ गया, वाटर अगर सेल से बाहर आ गया तो इस सेल का साइज़ छोटा हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये है कि अगर सेल का साइज़ अगर स्मॉल हो गया तो मतलब सेल श्रिंक हो गई, या फिर स्मॉल साइज़ हो गया तो मतलब पेन होगा ब्रेन के अंदर, पेन इन ब्रेन। वो ब्रेन के अंदर पेन का मतलब हेडेक, वो पेनफुल होगा काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। एक तो ये कंटेंट था, मतलब हेडेक क्यों होता है, तो मैं इसका ये मतलब रिजल्ट भी बताऊंगा कि मतलब हम किससे ओवरकम कर सकते हैं, कि किस चीज़ का यूज़ करके। मतलब एक चीज़ तो साफ़ है, अगर वाटर की कमी होगी तभी ये दिक्कत आएगी। अगर वाटर की कमी नहीं है, कि आप अल्कोहल यूज़ भी कर रहे हो लेकिन वाटर की कमी नहीं है, तो ये दिक्कत नहीं आने वाली है। सिर्फ प्रॉब्लम है वाटर लॉस, ठीक है। वाटर लॉस इज़ द मेजर प्रॉब्लम। तो वाटर, वैसे तो मैं एक बात फिर से करना चाहूँगा कि अल्कोहल, जो एक्सेस ऑफ अल्कोहल इज़ वेरी इंजरियस टू आवर हेल्थ, ठीक है। तो वो काफ़ी अच्छी नहीं है बॉडी के लिए, ठीक है, क्योंकि मैंने बता ही दिया क्यों अच्छी नहीं है, क्यों डिहाइड्रेशन मतलब वाटर लॉस होना, ठीक है। अब एक चीज़ और आती है, वो एक चीज़ ये आती है कि अब ये जो अल्कोहल बॉडी के अंदर है तो ये बाहर कैसे आएगा बॉडी से, ठीक है। तो ये बाहर कैसे आएगा, मैं मतलब ये हाउ अल्कोहल लीव्स फ्रॉम आवर बॉडी, कैसे बाहर आएगा। अब मैं ये बता देता हूँ, 2-3 पॉइंट से बाहर आता है अल्कोहल। कैसे होता है, फर्स्ट मैं बता रहा हूँ, किडनी एलिमिनेट द 5%, किडनी एलिमिनेट द 5% ऑफ अल्कोहल, मतलब जितनी भी अल्कोहल यूज़ की है उसका 5% जो है अल्कोहल किडनी बाहर निकालेगी, ठीक है। किडनी का मेरे पास काम क्या है, एक्सक्रीशन का काम है, यूरिन फॉर्मेशन का काम है, ठीक है। ये तो था फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है कि लंग्स एक्सहोल करेंगे, ठीक है। ये फर्स्ट पॉइंट, लंग्स एक्सहोल 5% ऑफ अल्कोहल, ठीक है। टोटल मतलब क्या हो गया, 10% ऑफ अल्कोहल मेरे पास बाहर निकल गया। लेकिन जो बचा हुआ अल्कोहल है वो कैसे बाहर निकलेगा, ठीक है, वो देखते हैं कैसे बाहर निकलेगा। उसके अंदर हमारा जो फैक्टर काम करेगा वो है लीवर, लीवर। तो इसीलिए बोलते हैं कि लीवर का सही होना बहुत ज़रूरी है, अगर मतलब अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो तो। लीवर क्या करेगा, लीवर का काम है कि अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है, अल्कोहल जो मॉलिक्यूल है इसका केमिकली ब्रेक डाउन कर देगा। केमिकली ब्रेक डाउन का मतलब इसको कन्वर्ट कर देगा किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर, ठीक है। जो केमिकली ब्रेक डाउन जिसको हम बोल सकते हैं केमिकल ब्रेकडाउन, ठीक है, केमिकली ब्रेकडाउन, ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, CH3COOH, एसिटिक एसिड का। ठीक है, तो अब एसिटिक लीवर क्या करेगा, एल्कोहल लेगा, एल्कोहल से क्या किया, मतलब जो रिमेनिंग एल्कोहल है, देखो 5% एल्कोहल किडनी ने बाहर निकाल दिया, 5% लंग्स के थ्रू बाहर आ गया, लेकिन जो रिमेनिंग एल्कोहल है जितना भी बच गया उसमें अपना काम करेगा लीवर। ठीक है, लीवर उसको बाहर निकालेगा। कैसे, एल्कोहल कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, एसिटिक एसिड के अंदर। इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, वो एक बार रहने देना। ठीक है, तो इसके अंदर भी कुछ एंजाइम्स काम करते हैं, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड जो बन गया वो एसिटिक एसिड ना हो कन्वर्टेड इनटू या फिर ब्रेक डाउन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, जो ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनेगा वो ये मतलब इन द फॉर्म ऑफ, ये हम बोल सकते हैं वाटर जो है यूरिन के थ्रू थोड़ा बाहर आ जाएगा, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड जो मतलब गैस। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होगा, जो गैस के थ्रू अपने बाहर आ जाएगी। जैसे भी हम मतलब रेस्पिरेशन करेंगे उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाएगी। तो एक बार फिर से मैं बता दूं कि एक्सेस ऑफ एल्कोहल इज़ इंजरियस टू हेल्थ, एक्सेस यूज़ नहीं करना चाहिए एल्कोहल का। ठीक है, और तो ये भी बताना ज़रूरी था कि एल्कोहल बॉडी के अंदर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, क्या चेंजेस लेके आता है बॉडी के अंदर। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर समझ में आई है, लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, कमेंट करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि उनको पता लगे, सभी को पता लगे कि अल्कोहल का यूज़ क्या है बॉडी के अंदर, कि कैसे काम करते हैं ये अल्कोहल। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच।